एब्स दिखते हैं न प्रॉपर मसल्स हैं, चेस्ट भी फ्लैट है, बॉडी में कोई शेप ही नहीं है। तुम ज्यादा खाने की कोशिश करते हो तो फैट और बढ़ने लगता है, और जब कम खाते हो तो बॉडी और छोटी और वीक लगने लगती है। तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि तुम स्किनी फैट हो। लेकिन क्या तुम सच में स्किनी फैट हो? चलो समझते हैं। ये कुछ साइंस हैं जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तुम स्किनी फैट वाली कैटेगरी में आते हो। साइन नंबर 1, तुम कपड़ों में ठीक लगते हो, लेकिन जैसे ही शर्ट उतरती है पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। बेली सॉफ्ट लगती है, चेस्ट भी फ्लैट है, और आर्म्स दिखने में ठीक लगते हैं, लेकिन उनमें कोई शेप या डेफिनेशन नहीं होती, एकदम पतली। साइन नंबर 2, तुम अपनी कमर के साइड का फैट इजीली पिच कर सकते हो। अगर लव हैंडल्स इजीली हाथ में आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि तुम स्किनी फैट हो। साइन नंबर 3, तुम्हारी बॉडी में कहीं भी प्रॉपर मसल डेफिनेशन नहीं दिखती, न आर्म्स में वेन्स दिखती हैं, न शोल्डर्स में कोई शेप है, और चेस्ट भी फ्लैट है, बस एक सॉफ्ट बॉडी। अगर ऐसा है तो यस, चांसेस हैं कि तुम स्किनी फैट हो। नंबर 4, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर तुम काफी टाइम से वर्कआउट्स कर रहे हो और फिर भी बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हुई तो ये भी एक रेड फ्लैग है। और अगर तुम खुद को इन चारों साइंस में रिलेट कर पा रहे हो तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि तुम स्किनी फैट हो। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए उससे पहले हमें वो मिस्टेक समझनी होंगी जो तुम्हें इतने टाइम से इसी बॉडी में स्टक रखी हुई है। सबसे पहली मिस्टेक, तुम गलत तरीके से खा रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि बल्क करना है या कटिंग, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होता है कि ज्यादा खाओगे तभी बॉडी बनेगी। इसलिए तुम जबरदस्ती एक्स्ट्रा मील्स खाना स्टार्ट कर देते हो और सोचते हो कि तुम मसल बिल्ड कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम और सॉफ्ट होते जा रहे हो, क्योंकि कैलोरी सरप्लस में रह के वो बेली फैट कहीं नहीं जाने वाला। और दूसरी साइड तुम एग्रेसिवली कटिंग स्टार्ट कर देते हो। तुम लीन दिखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आर्म्स ऑलरेडी पतले हैं और बॉडी में मसल की कमी है, तो लीन होकर भी क्या विजिबल होगा। इसीलिए स्किनी फैट के लिए न गंदे तरीके से बल्क सही है और न हार्ड कटिंग, दोनों अप्रोचेस बिल्कुल गलत है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि स्किनी फैट बॉडी एक्चुअली फास्ट ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि तुम एक ही टाइम पे मसल बिल्ड और फैट लॉस दोनों कर सकते हो। और इसी प्रोसेस को बॉडी रिकम्पोजिशन भी कहते हैं, जिसमें तुम अपनी मसल बिल्ड करते हो और फैट लॉस करते हो, वो भी एक ही टाइम पर। और आगे मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बताया है कि ये कैसे करना है। मिस्टेक नंबर 2, टू मच कार्डियो। तुम्हें लगता है कि एंडलेस कार्डियो स्किनी फैट बॉडी को फिक्स कर देगा, इसलिए तुम इंटेंस कार्डियो स्टार्ट कर देते हो। रनिंग, स्प्रिंट्स, लॉन्ग कार्डियो वर्कआउट्स, और फिर उसके बाद थका हुआ फील करते हो, और फिर तुम्हें लगता है जितना ज्यादा थकूंगा उतना ज्यादा फैट लॉस होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तुम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो और उसके ऊपर से बहुत ज्यादा कार्डियो ऐड कर देते हो तो तुम्हारी रिकवरी खराब होने लगती है, एनर्जी लो हो जाती है, और वर्कआउट्स के दौरान तुम वीक फील करने लगते हो और बॉडी मसल बिल्ड करना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? धीरे धीरे तुम्हारा पूरा प्रोसेस ही बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, और फिर कुछ टाइम बाद तुम वर्कआउट्स प्रॉपर्ली करना ही बंद कर देते हो। लेकिन लकीली इसका फिक्स एक्चुअली सिंपल है, और उसके बारे में आगे बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, हर वीक कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना। कभी कार्ब्स बंद, कभी बहुत कम खाना, कभी रैंडम डाइट्स, जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है उस पर कूद जाते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डाइट्स हमेशा गलत होती हैं, प्रॉब्लम ये है कि स्किनी फैट बॉडी के लिए ये लॉन्ग टर्म में टिकती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि राइस या ब्रेड अचानक से तुम्हें मोटा बना देते हैं, लेकिन जब तुम इंटरनेट की हर एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे तुम नॉर्मल खाने से भी डरने लगते हो। तुम हर चीज को कैलोरीज और गिल्ट के नजर से देखने लगते हो, फिर पूरा वीक खुद को कंट्रोल करते रहते हो और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। और फिर एक पॉइंट के बाद तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों गिव अप कर देते हैं, जिसके बाद तुम जंक फूड और ओवर ईटिंग पर दोबारा टूट पड़ते हो, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जहाँ कंसिस्टेंसी बिल्ड ही नहीं हो पाती। रियलिटी ये है कि स्किनी फैट फिजिक एक्सट्रीम मेथड से फिक्स नहीं होती। तुम्हें बस राइट कैलोरीज, एनफ प्रोटीन और बैलेंस चाहिए, बस इतना ही। तुम्हें नॉर्मल इंसान की तरह खाना सीखना है, बिना हर फूड को अपना दुश्मन बनाए। अब अगर तुमको ये सब बातें समझ आ गई हैं तो आगे आने वाले 5 पॉइंट्स जेन्युइनली तुम्हारी स्किनी फैट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, राइट, अब एनफ हो गया कि क्या गलत नहीं करना है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्लान की, स्किनी फैट बॉडी को फिक्स कैसे करें। स्टेप 1, कैलोरी डेफिसिट या स्लाइट कैलोरी डेफिसिट में खाओ। ना हैवी बल्क करना है और ना क्रैश कटिंग पर जाना है, बस तुमको बीच का बैलेंस चाहिए। लेकिन ये कैलोरीज होती क्या है? अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, कैलोरीज बेसिकली तुम्हारी एनर्जी होती है जो तुम्हारी बॉडी फूड से लेती है। जो भी तुम खाते हो, राइस, रोटी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, सब में कैलोरीज होती हैं। तुम्हारी बॉडी को डेली एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो प्रॉपर्ली काम कर सके। अगर तुम बॉडी की जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगेगी। इस प्रोसेस को कैलोरी सरप्लस बोलते हैं। और अगर बहुत कम खाओगे तो बॉडी वीक फील करेगी, एनर्जी लो होगी, मसल बिल्ड भी प्रॉपर्ली नहीं होगी, और इस प्रोसेस को कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। इसलिए स्किनी फैट बॉडी के लिए गोल सिंपल है, न बहुत ज्यादा खाना है न
इतना बहुत कम, बस उतना खाना है जितना बॉडी को स्लोली मसल बिल्ड करने और एक्स्ट्रा फैट कम करने में हेल्प करे, क्योंकि स्किनी फैट बॉडी एक ही टाइम पे मसल बिल्ड और फैट लॉस दोनों कर सकती है। ये मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था और एग्जैक्टली अभी तुम्हें यही करना है। अब तुम्हें कैलोरीज फाइंड करना इजी है। किसी भी ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर में अपनी हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डालो और जो नंबर आएगा वही तुम्हारी स्टार्टिंग कैलोरीज होंगी। लेकिन असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है, क्योंकि अब तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंटली वही कैलोरीज और मैक्रोस मेंटेन करने हैं, न रैंडमली ओवरईट करना है और न पैनिक में बहुत कम खा लेना है। और स्किनी फैट बॉडी स्पेशली यहाँ मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकती। ज्यादा खाओगे तो फैट वहीं का वहीं रहेगा और बहुत कम खाओगे तो मसल बिल्ड नहीं होगी। इसलिए यहाँ KLAI तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बस अपना गोल सेट करो, मेंटेनेंस या स्लाइट डेफिसिट, और KLAI तुम्हारी कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को ट्रैक कर देता है। अब से तुम जो भी खाओ बस अपने मील की फोटो क्लिक करो और KLAI इंस्टेंटली उसकी कैलोरीज और मैक्रोस को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर फोटो में कुछ मिस हो जाता है लाइक कुकिंग ऑयल या हनी तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्रेडिएंट ऐड करो, क्वांटिटी एडजस्ट करो और मील इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगी। और होनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस में ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर तुम और ज्यादा एक्यूरेट ट्रैकिंग चाहते हो तो इसमें फूड डाटाबेस फीचर भी है, जहां तुम्हें हजारों फूड्स की लिस्ट मिल जाती है। उसमें बस अपना फूड सर्च करो, फिर क्वांटिटी या पोर्शन साइज सेट करो, कंफर्म करो और कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स इंस्टेंटली होम पेज पे शो हो जाते हैं। मुझे पर्सनली इसका बारकोड स्कैनर सबसे यूजफुल लगता है, क्योंकि अगर मैं बाहर कुछ पैकेज वाला स्नैक्स या प्रोटीन बार खा रहा होता हूँ तो बस बारकोड स्कैन करता हूँ और सेकंड्स में कैलोरीज और मैक्रोज होम पेज पे शो हो जाते हैं। क्योंकि स्किनी फैट बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी डाइट एक्चुअली कितनी एक्यूरेट चल रही है। तो अगर तुम अपनी स्किनी फैट ट्रांसफॉर्मेशन को इजियर बनाना चाहते हो बिना अपनी ट्रैकिंग को बोरिंग बनाए, तो पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से KLAI को डाउनलोड करो और प्रोमो कोड यूज करो एक्सप्रेस। 3 दिन का फ्री ट्रायल मेरी तरफ से। नंबर 2, क्योंकि स्किनी फैट बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी बॉडी में मसल्स बहुत ही कम होती हैं, जिससे कि बॉडी सॉफ्ट लगती है, आर्म्स वीक लगती हैं और चेस्ट भी फ्लैट लगती है और ओवरऑल बॉडी में कोई प्रॉपर शेप ही नहीं होती। और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ वर्कआउट्स करने से बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन रियलिटी यह है कि बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए होते हैं। जैसे किसी घर को बनाने के लिए सीमेंट या ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर बॉडी को एनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बॉडी प्रॉपरली बिल्ड कैसे होगी? रूल सिंपल है, अगर तुम बॉडी में मसल बिल्ड करना चाहते हो और फैट कम करना चाहते हो तो प्रोटीन एनफ अमाउंट में खाना ही पड़ेगा, वरना तुम बॉडी इंप्रूव नहीं कर रहे, बस अपना वजन ऊपर नीचे कर रहे हो। और मैं अपनी वीडियोस में बोल बोल के थक गया हूँ कि प्रोटीन एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी ग्रोथ, रिकवरी, स्ट्रेंथ, मसल्स सब प्रोटीन पर डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ लोग प्रोटीन को डेंजरस समझते हैं, लेकिन बेकार डाइटिंग को नॉर्मल। अगर कोई लड़का या लड़की जिम जाने की बात करे तो हाइट रुक जाती है, बेकार है बोलकर रोक दिया जाता है। और अगर प्रोटीन की बात करो तो इससे किडनी खराब हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे। लेकिन अगर वही लड़का कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हो, स्मोकिंग कर रहा हो, गुटखा खा रहा हो, अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो उसको लोग नॉर्मल समझते हैं। और मैं यहाँ सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी वही चीजें सुनी है जो सालों से उनके आसपास चलती आई हैं। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पेरेंट्स को इन सब चीजों के बारे में एजुकेट करो, उनको समझाओ कि प्रोटीन बॉडी के लिए कितना जरूरी है। और अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने बच्चे की डाइट में प्रोटीन ऐड करिए और खुद भी खाइए। अब प्रोटीन का मतलब सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं है, एग्स, चिकन, पनीर, मिल्क, कर्ड, सोया चंक्स, इन सब फूड्स में भी इजीली प्रोटीन कंप्लीट किया जा सकता है। अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो ऑलरेडी जानते हो ये सब। पॉइंट नंबर 3, ट्रेन करो जैसे एक्चुअली तुम्हें मसल बिल्ड करनी है। बिना प्लान के जिम जाना मतलब प्रोग्रेस ना करने की सबसे बड़ी वजह है। बहुत लोग बस रैंडम चीजें करते रहते हैं, कभी पुशअप्स, कभी एब्स वर्कआउट, कभी यूट्यूब से कोई भी रूटीन कर लिया और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी अपने आप चेंज हो जाएगी, जो कि कभी नहीं होने वाली। अगर स्किनी फैट फिजिक को फिक्स करना है तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है हर हफ्ते थोड़ा बेटर बनना है। पहले से ज्यादा रेप्स करो या पहले से ज्यादा वेट ऐड करो या और ज्यादा बेटर फॉर्म ट्राई करो। अगर पिछले हफ्ते तुमने 10 पुशअप्स किए थे तो इस हफ्ते 12 की कोशिश करो। अगर पिछले हफ्ते 10 रेप्स किए थे तो इस हफ्ते 12 करो। और जो लास्ट के डिफिकल्ट रेप्स होते हैं ना, जहाँ बॉडी स्ट्रगल करती है, वहीं से तुम्हारी एक्चुअल मसल ग्रोथ होती है। इसलिए हर सेट को इतना पुश करो जब तक तुम एक और रैप अच्छी फॉर्म के साथ ना कर पाओ। बिल्कुल फेलियर तक पुश करो, लेकिन प्रॉपर फॉर्म के साथ। नंबर 4, फिक्स योर लाइफस्टाइल। क्योंकि स्किनी फैट सिर्फ जिम प्रॉब्लम नहीं है, डेली हैबिट्स की प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ कुछ सिंपल रूल्स हैं जो तुम्हारी प्रोग्रेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। रोजाना 7 से 10,000 कदम चलो, ये नॉन
नेगोशिएबल है। जितना ज्यादा चलोगे बॉडी उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी और फैट लॉस भी स्टार्ट होगा। हर 1 से 2 घंटे में 10 से 15 मिनट की वॉक भी काफी हेल्पफुल हो सकती है और तुम्हें ब्रूटल कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो स्प्रिंटिंग भी कर सकते हो। बाय द वे, ये छोटे छोटे स्टेप्स टाइम के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं और कम से कम 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूर लो अगर सीरियसली स्किनी फैट प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हो तो। नो मैटर तुमने दिन भर कितनी वर्कआउट की, नो मैटर तुमने कितनी अच्छी डाइट फॉलो करी और नो मैटर तुमने कितने स्टेप्स किए, लेकिन अगर तुमने 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ली तो तुम्हारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि ये वही टाइम होता है जब बॉडी रिकवर करती है, मसल बिल्ड करती है और हार्मोन्स प्रॉपर्ली रिसेट करती है। नो स्लीप नो प्रोग्रेस। और फाइनली कंसिस्टेंट रहो। ये कोई 4 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो वाली चीज नहीं है, ये तुम्हारी न्यू लाइफ स्टाइल है। तुम्हें हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादातर दिन कंसिस्टेंट रहना है। इसलिए हैबिट्स बिल्ड करो और एक प्लान बनाओ और उस पर कंसिस्टेंट रहो और बॉडी को चेंज होने का टाइम दो। पॉइंट नंबर 5। और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक पता है लोग क्या करते हैं, वो बस फील के बेसिस पर चल रहे होते हैं। शायद एनफ प्रोटीन खा लिया, शायद वर्कआउट अच्छा गया, शायद प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन बॉडी शायद से ट्रांसफॉर्म नहीं होती। इसलिए अगर तुम्हें एक्चुअली बॉडी चेंज करनी है तो ट्रैकिंग स्टार्ट करो, अपना खाना ट्रैक करो, वर्कआउट ट्रैक करो और डेली स्टेप्स भी। क्योंकि जब तुम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तब एक्चुअल रियलिटी सामने आती है। तब पता चलता है कि प्रोटीन एक्चुअली कम था, वर्कआउट भी ठीक से नहीं कर पाए थे। ये पूरा दिन बस तुम 4-5 हजार स्टेप चले। और होनेस्टली नंबर्स झूठ नहीं बोलते। फूड ट्रैक करना है, कैलोरी यूज करो। तुम्हें एक्चुअली पता होना चाहिए कि तुम कैलोरीज और प्रोटीन कंप्लीट कर भी पा रहे हो या बस अंदाजा लगा रहे हो। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है, लोग बस रोज वजन चेक करते रहते हैं और जब वेट फास्ट चेंज नहीं होता तो उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तुम्हारे पास मसल कम है और फैट ज्यादा है, इसलिए सिर्फ वजन कम करने के पीछे मत भागो, जस्ट प्रोग्रेस करो, मसल बिल्ड करो, फैट लॉस खुद होने लगेगा। और हर हफ्ते अपने फोटोज लो, फिर 1 मंथ बाद कंपेयर करना, तब तुम्हें एक्चुअल डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। कमर धीरे धीरे कम होगी और बॉडी में शेप और डेफिनेशन आनी स्टार्ट होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ बॉडी फाइनली चेंज होना स्टार्ट हो गई है। स्किनी फैट बॉडी ठीक होने में कितना टाइम लगता है? इसका आंसर है डिपेंड्स। किसी के बेली में ज्यादा फैट होता है, किसी के आर्म्स में और किसी के लोअर बैक या चेस्ट एरिया में। तुम ये खुद डिसाइड नहीं करते कि बॉडी पहले कहाँ से फैट कम करेगी, बॉडी ये खुद डिसाइड करती है कि उसको पहले कहाँ से फैट कम करना है। लेकिन अगर तुम होनेस्टली प्लान फॉलो करते हो तो कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले कुछ वीक्स में तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होने लगेगी, वर्कआउट बेटर फील होंगी और एनर्जी भी पहले से बेटर लगेगी। फिर अराउंड 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद बॉडी में छोटे चेंजेस दिखना स्टार्ट हो सकते हैं। सॉफ्टनेस थोड़ी कम लगेगी और कमर थोड़ी टाइट फील होगी और बॉडी की शेप बेटर लगने लगेगी। फिर अराउंड 3 महीने बाद मिरर में क्लियर डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लोग नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, कपड़े भी बेटर फिट होने लगेंगे और बॉडी ज्यादा एथलेटिक लगने लगेगी। और फाइनली अराउंड 6 मंथ बाद ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइनली मैसिव फील हो सकती है, लेकिन कभी परफेक्ट नहीं। लेकिन जहाँ डे 1 से तुमने स्टार्ट किया था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट फील करोगे। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें 6 मंथ का रिजल्ट 3 हफ्तों में चाहिए होता है। फिर जब इंस्टेंटली बॉडी चेंज नहीं होती, वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है। इसलिए ओवर थिंकिंग बंद करो, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, बस एक प्लान फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो और बॉडी को एनफ टाइम दो। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम्हारा भाई है हेल्प करने के लिए, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।